आप जीत करके आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये मानेगी टीएमसी के कोई नेता पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं होंगे, उन पर ऐसे हमले होंगे? बिल्कुल सेफ होंगे, हमारी सरकार है, इसीलिए वहां से अभिषेक बैनर्जी को उनको सुरक्षित निकाल बाहर किया गया। और जो सेंट्रल फोर्स को उनका बुआ भतीजा दिन रात गाली देते थे, वो सेंट्रल फोर्स पहुंच के उनको वहां से सुरक्षित निकाला गया। हमारी वहां की जो विधायक है रूपा गांगुली जी, उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी सरकार है, इसीलिए अभिषेक बैनर्जी जिंदा वापस आ पाए, नहीं तो उनके लिए लोगों के दिल में इतना खौफ, इतना गुस्सा है, इतना एंगर है, तो वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, इसमें मैं जवाब लूंगी, लेकिन 2 और मेहमान है प्लीज। ठीक है मैम, ठीक है, 2 और मेहमान है, वो वैसे शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे हैं डिबेट में। डॉक्टर निकुल पटेल, मतलब क्या विपक्ष इसको भी एक मौके के तौर पर देख रहा है? क्या अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमला हुआ वो आप लोगों के लिए भी एक संजीवनी बन गया है क्या 27 और 29 के लिए? संजीवनी का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के दरमियान टीएमसी के शासन के विरुद्ध जो बातें कर रहा था, आज वही परिस्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद दिख रही है। कोई सेफ नहीं। अगर चुना हुआ प्रतिनिधि अपने एरिया में किसी कार्यकर को मिल नहीं पा रहा है तो उसका इंटेलिजेंस फेलियर सरकार का माना जाएगा। और अगर वहां की स्थानिक पुलिस अगर एक लोकसभा के सांसद को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही तो ये सोचा जा सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिला है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि किसी को भी कोई भी जात का हानि ना पहुंचा जाए। लेकिन ये प्रस्थापित हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद निकुल पटेल, अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं पश्चिम बंगाल में, वो ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी ने कल्चर पश्चिम बंगाल का बना दिया अब वो उसी का शिकार हो रही है। इस पर आपका जवाब? भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखने में शायद ऐसा प्रस्थापित करना चाहती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्रथाएं चालू आ रही है उसी को वो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी विफलता दूसरे पे थोपने में माहिर है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर देश के अंदर नागरिक सुरक्षित नहीं है, गुजरात के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का लड़का पुलिस की हाजिरी में एसएसजी हॉस्पिटल में उसका मर्डर हो गया, बराबर है। तो क्या ये बोला जाएगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लोग सुरक्षित नहीं मतलब है? अभी नहीं, एक मिनट निकुल जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि 15 साल में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया? आप ये मान रहे हैं कि इस कल्चर को एस्टैब्लिश किया है टीएमसी ने? मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और आपने मुझे सवाल पूछा, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर जनता ने वहां पे बहुमत दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है कि इसको बदला जाए, ये सोच को बदला जाए। लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर हमला हो रहा है ये दिखा रहा है। आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अशोक यादव, मैं आ रही हूँ क्या जी, एक मिनट पहले उनका भी जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी भी इस पे कोई मौका ढूंढ रही है क्या? मतलब 27 में तो यूपी में भी चुनाव होने हैं, क्या कोई डर है अखिलेश यादव को कि कहीं बंगाल और बिहार जैसा ना हो जाए, इसीलिए बाकी दलों की याद आ रही है? डरते नहीं है समाजवादी लोग। अगर डरते हैं तो इस लोकतंत्र से, संविधान से, कि हमको अदब करना है, लोकतंत्र का, संविधान का सम्मान करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हत्यारी पार्टी बन गई है। अभी तक के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करती थी, अब ये छात्रों और नौजवानों के भविष्य की भी हत्या करने लगी और विपक्ष के नेताओं की भी हत्या की साजिश करने लगी। और उसके पीछे जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता के मन में आक्रोश है। अरे जनता को क्यों आप लोग घसीट रहे हो इस दलदल में भैया? जनता को क्यों बदनाम कर रहे हो ताकि पूरे देश में ये छवि बने कि पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह की आक्रामक जनता है? आप पूरी, जिस जनता ने आपको वोट दिया उस जनता को आप मतलब इस तरह का डिफेम करना चाह रही हैं, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा प्रिया जी, जिस दिन से रिजल्ट निकला पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव से, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हिंसा वहां पर है। लोगों की दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों की दुकानें बुलडोज किया जा रहा है। वहां की महिला सांसद सायनी घोष के लेकर के भाजपाइयों ने कितनी अश्लील बातें की, कितनी गंदी बातें की। और वहां का जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला होता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अनारकी हो गई क्या पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी पूरी अनारकी पार्टी बन गई, पूरी अराजकता फैला रही है। इतना सत्ता का अहंकार ठीक नहीं होता है। जो जनता आज आपको सत्ता दी, वही जनता आपको सत्ता से हटा भी सकती है। और जिस तरह से 2029 का चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, ये पश्चिम बंगाल ही नहीं,
पूरे हिंदुस्तान की जनता आज प्रिया जी देख रही है कि ये सरकार, ये भाजपा किस तरह से हमारे छात्रों की भी भविष्य की हत्यारी बन गई है, हमारे नौजवानों की भविष्य की हत्यारी बन गई है, विपक्ष के लोगों की हत्यारी बन गई। ये हत्यारी पार्टी को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? क्या झूठा नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है कि आम जनता ने ऐसा कर दिया? जवाब देना चाहूंगी। एक मिनट आरू गांधी जी, पहले क्या जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, पहले मैं सपा की जो मेरे मित्र है, जो कोलीग है, उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि वो शायद पिछले 5 साल वो शायद नींद, बहुत गहरी नींद में सोए होंगे। इसीलिए उनको 2021 के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसमें 28 दिनों में हमारे 56 कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, उनको इस बात का संज्ञान नहीं है। और हुआ था उनके मित्र जो गवर्नमेंट था ममता बनर्जी के सरकार में। अच्छा, 310 कार्यकर्ता की हत्या तो मैंने बता दिया है। उनको ये संज्ञान नहीं था जब खगेन मुर्मू के ऊपर आक्रमण हुआ, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बार बार आक्रमण हुआ, हमारे सुकांत मजूमदार जी के ऊपर आक्रमण हुआ, निशित प्रामाणिक के ऊपर आक्रमण हुआ, जेपी नड्डा के ऊपर आक्रमण हुआ। और ऐसे साड़ी जो हम लोग पहनते ना प्रिया जी, ऐसे हजारों साड़ियां ये तृणमूल के सरकार और तृणमूल के गुंडे लोग ऐसे साड़ी हमारे हार दिया था, पहली बात। दूसरी बात, और कांग्रेस की प्रवक्ता से क्या ही बोले, कांग्रेस अब ऐसा है कि वो मतलब मॉरल डिफीट, मॉरल विक्ट्री कुछ भी बोल दे, 2 सीट मिला है उनको। इतना बेशरम पार्टी अपने कार्यकर्ता को लिए नहीं खड़े हो जाते। जब चुनाव चल रहा था, तृणमूल के हाथों इनके कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की मृत्यु हो गई, उनके लिए राहुल गांधी का दिल नहीं रोया, अब अभिषेक के लिए रो रहा है। इसके पहले 2023 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, फुलमनी शेख तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका हत्या किसने किया? तृणमूल ने। फिर भी राहुल गांधी का दिल नहीं रोया अपने कार्यकर्ता के लिए। अब सोचिए, सिर्फ सत्ता और पावर और चेयर के मोह इतना ज्यादा है कि कार्यकर्ता मरे मरे, लेकिन उनके साथ नहीं खड़े होना। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई अंडा फेंक दिया, कोई चोर चोर बोल दिया, तो उनको बहुत लगता है गणतंत्र के ऊपर हत्या हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा था, इतने लोगों को हत्या हो गई, क्या उन्होंने एक बार भी उनके लिए मुंह खोला? नहीं खोला, क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है। तो उनके लिए लोग कुछ नहीं है, ठीक है, उनके लिए सिर्फ पार्टी मोह माया। ठीक है जी, गार्गी जी। जी, वो अशोक जी अभी बोल रहे थे ना कि लोगों के गुस्सा क्यों होंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जो, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में घर बनाने जा रहे हैं, आपको जो प्रोमोटर है वो भी टीएमसी से लेना पड़ेगा, और शायद आपका स्क्वायर फीट का चार्ज 2200 है, आपको 4200 में लेना पड़ेगा। आपका पूरा सामान टीएमसी के सिंडिकेट से लेना पड़ेगा, सामान का क्वालिटी खराब लेकिन प्राइस महंगा। आप एक घर पे शादी करवाएंगे, वो सिंडिकेट को ऑर्डर देना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खराब खाना बनाए और महंगा दे। तो ये जो पागल हो गए थे लोग, और अभी जो 26,000 की नौकरी गई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। आपको पता है कितने लोगों के जो गुस्सा, इसीलिए क्यों ऐसे इतना वोट क्यों मिला बीजेपी को, और क्यों लोग चुप थे इलेक्शन रिजल्ट के पहले? क्योंकि डर के मारे, इतना डर का माहौल। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हत्या भूल गए कि माँ के सामने अभिजीत सरकार को पीट पीट के कैसे एक माँ के सामने बेटे को मारा गया, एक पत्नी पद्मा मंडल के सामने उसके पति प्रदीप मंडल को ये टीएमसी के जो गुंडे पानी में डुबो डुबो के उसके सर पे कीले ठोका था, पता है आपको, तलवार से मारा था। क्या भयानक मृत्यु हुई। कल जो हुई है, हम हिंसा किसी भी राज्य में हुई, असम में भी, तो अभी बीजेपी की जीत हुई, कहीं भी हुई, ओडिशा में भी तो आए ना नवीन पटनायक जी के सरकार गए, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। सवाल ये भी है कि जब आपकी सरकार थी तब भी ये फैक्ट है कि बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार, जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक्स हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, तो क्या ये सही था? तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? सोई हुई थी? प्रिया जी, ठीक है, गार्गी जी को, मानव जी से सवाल था। मानव जी, गार्गी जी को रुक जाने के लिए बहुत हो गया। सबसे बड़ी बात है, अगर ये इतने सारे कुकर्म हमारे टीएमसी ने किया, हमारे लोगों ने किया, हमारे पार्टी ने किया, उसके लिए पार्टी बहिष्कार हो गई, पार्टी के तो ठीक है, इनके पास चला गया, वोट चला गया, तो इसका बदला ये लोग ले रहे हैं ना। ये तो मान ले रहे हैं कि भाई ये सब हुआ इसलिए हम ये कर रहे हैं। और लेकिन मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, हमारी जनता से ये दूर रहे, जनता से माफी मांगे, जनता को इन्वॉल्व ना करें। ये भाजपा के कार्यकर्ता, देखिए इतनी हिपोक्रेसी बनी हुई है भाजपा में, वो अपने कार्यकर्ताओं को ओन भी नहीं कर पा रहे। ये हिपोक्रेसी है। आज जो सुष्मिता दत्ता है, जो अभिजीत विश्वास है, जो आकाश गायन है, ये तो प्रमाणित है, वो लोग तो वहां पे थे, वो लोग तो मार रहे थे। अंडा सुष्मिता दत्ता ने फेंका, आकाश गायन हमारे अभिषेक बनर्जी को टान रहा था, उनके हेलमेट को उसने गिराया।
अभिजीत बिस्वास ने सारे टीम को तैयार करा, सुबह 10:30 बजे से वो एक हॉल में बैठा था, जिनको लाठियां दी, भौचाल दिए, ईंटें दी, वो लोगों को मरवाने के लिए वहां पहुंचा। ये सारी चीज तो है। पुलिस कहां थी? हमारी जो सीआरपीएफ है, आपको तो मैंने फोटो दिखाया, ये देखिए सीआरपीएफ के लोगों को भी ये नहीं छोड़ते हैं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो फोटो ले रहे हैं। क्या सीआरपीएफ के लोग फोटो लेने के लिए बैठे हैं वहां पे? क्या ये फोटो लेने के लिए है? वो फोटो लेंगे, उनको सुरक्षा करनी है कि कैमरा से फोटो लेना है? ये देखिए गेम, देखिए ये सब मैं फोटो भेज रहा हूं क्योंकि ये प्रमाणित है, ये तो हमने प्रमाण दिया है। आप केआईबी से पूछिए सुष्मिता दत्ता कौन है, उनकी कार्यकर्ता है कि नहीं है? वो तो इनके साथ है, क्या नाम है, अमित शाह जी के साथ बैठी खड़ी है। देखिए अमित शाह जी के साथ खड़ी है सुष्मिता दत्ता, और ये यहां पे अंडे फेंक रही है। ये भी देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग पूछिए, लेट द पीपल बी द जज। ये देखिए वो अंडे फेंक रही है।